नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में, यानी श्राद्ध पक्ष कब से लग रहे हैं साल 2024 में और कब समाप्त होगा, और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें ज़रूर करना चाहिए पितृपक्ष में। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं श्राद्ध कब से स्टार्ट हो रही है और कब समाप्त होगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, साल 2024 में श्राद्ध पक्ष जो है वह 17 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। 17 सितंबर से शुरू हो रही है और समाप्त होगी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को होगी समाप्त। तो यह 15 दिन का रहता है। पितृपक्ष का जो भी समय होता है वह 15 दिन का होता है और सनातनी शास्त्रों में मान्यता है कि इन 15 दिनों में वर्षा ऋतु के बाद भगवान यमराज पितरों को कुछ समय का समय देते हैं और वे पृथ्वी लोक से चलकर आते हैं मृत्यु लोक में अपने वंशजों के पास में, मतलब कि हम सबके पास में हमारे पितृलोक आते हैं। बहुत प्रकार का रूप बनाकर आते हैं, पक्षी इत्यादि रूप बनाकर आते हैं। इसलिए इन दिनों में कौवे को भी कुछ खिलाया जाता है और गाय को भी खिलाया जाता है और चींटियों को भी खिलाया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए पितृपक्ष में। इन दिनों में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। ये चीज़ बहुत विशेष है, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे देवताओं का, हमारे पितरों का हमारे ऊपर कृपा बनी रहे तो उसके लिए आपको यह ज़रूर करना चाहिए कि हमारा व्यवहार वैसा ही बना रहे 15 दिनों तक। 15 दिनों में मर्यादित जीवन जीना चाहिए आपको। सबसे पहला मर्यादित जीवन जीना चाहिए। मर्यादित जीवन मतलब होता है घर में ज़्यादा क्रोध क्लेश ना हो, मांस मदिरा का आहार ना हो, लहसुन प्याज ना खाएं। इन सब चीज़ों से आप लोग को बचना चाहिए, क्योंकि हर दिन पितृ लोग आशा रखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, खाने को कुछ ना कुछ देंगे। क्योंकि पितृ लोग हम अपने वंशजों के पास आते हैं तो लोग आशा रखते हैं अपने वंशजों से कि कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखिए, पितृपक्ष में किसी भी तरह का कोई मांगलिक काम नहीं होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जैसे कि शादी हो गई, सगाई हो गई, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, जनेऊ हो गया या प्रॉपर्टी खरीदारी, वाहन खरीदना, ये सब काम इन दिनों में नहीं किया जाता है। पितृशोक का समय रहता है, इसलिए हम लोग को मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम आप नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और इन दिनों में शेविंग नहीं करवाना चाहिए आपको। यह 15 दिन जो होता है इसमें आपको शेविंग भी नहीं करवाना चाहिए, नाखून बाल ये सब नहीं कटवाना चाहिए और शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। मान्यता तो यह भी है कि साबुन शैम्पू का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए इन दिनों में 15 दिन। लेकिन 15 दिन इतनी गर्मी है तो लोग नहीं रह पाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप तेल ना लगाएं। अब साबुन शैम्पू नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी है, स्मेल आने लगती है शरीर से, तो आप को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। शास्त्रों में तो बताया गया नहीं लगाने के लिए, लेकिन संभव नहीं होता है। एक ना एक बार, हफ्ते में तो एक बार लगा ही लेते हैं। और ख़ास करके जिस दिन श्राद्ध में हमारे घर की किसी का श्राद्ध हो, वैसे डेली भले ना आप मतलब कर पाएँ, जैसे साबुन शैम्पू लोग लगा लेते हैं क्योंकि बाहर जाना होता है, शरीर से स्मेल आने लगती है, तो ये संभव नहीं है। तो जिस दिन आपके घर की श्राद्ध हो उस दिन आप प्रयोग ना करें। आप 15 दिन तो नहीं बचा सकते, लेकिन जिस दिन आपकी घर की श्राद्ध है उस दिन आप ध्यान रखें कि साबुन शैम्पू किसी चीज़ का आप प्रयोग ना करें। और शेविंग भी नहीं करवाना है, बाल भी नहीं कटवाना है, नाखून नहीं कटवाना, पूरी तरह से यह वर्जित है। 15 दिन यह पूरी तरह से वर्जित है, इसके बिना तो चल जाएगा। तो आप 15 दिन में, आप जिस दिन श्राद्ध रहेगा उस दिन आप लोग साबुन शैम्पू तेल ये सब चीज़ों का भी प्रयोग मत कीजिएगा। और देखिए, जो जीव को साल में 2 बार श्राद्ध करना चाहिए, 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। एक तो उस तिथि
को करना चाहिए जिस दिन शरीर शांत हुआ था, उस तिथि पर जरूर करना चाहिए, यानी देहांत हुआ था। और जब श्राद्ध पक्ष आए तो उसमें भी जो तिथि आए उसमें भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मतलब कि साल में 2 बार आप लोग को अनिवार्य रूप से श्राद्ध करना ही चाहिए। और आप लोग को एक खास बात बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, श्राद्ध में अन्नों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, उससे उन्हें तृप्ति भी प्राप्त होती है। जब अन्न का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो तृप्ति प्राप्त होती है। और क्या करना है, उसमें क्या क्या प्रयोग करना है उसके बारे में जानिए। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, काला उड़द, तिल, जौ, समा के चावल, गेहूँ, दूध से बनी हुई मिठाई आदि, मधु, चीनी, आंवला, नींबू, कटहल, अंगूर, अनार, कपूर, बेल, अखरोट, कसेर, नारियल, खजूर, नारंगी, सुपारी, अदरक, बेर, जामुन, परवल, गुड़, मखाना आदि, ये सब अच्छा माना गया है। यह सब श्राद्ध पक्ष जो है इसमें आप खा सकते हैं। इनका प्रयोग श्राद्ध भोजन में अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्राद्ध पक्ष का भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मणों को करा रहे हैं, तो आपको यह सब चीज़ें शामिल जरूर करनी चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में किचन हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, खास करके श्राद्ध पक्ष में तो और रखना चाहिए। इसके बाद सुनिए, जिसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हमें जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए उसके बारे में जान लीजिए। भूल से भी इसका प्रयोग मत कीजिएगा। चना, मसूर की दाल, कदली, सत्तू, काला जीरा, कचनार तो आजकल मिलता ही नहीं है, फिर भी बताया गया तो मैं बता देती हूँ। खीरा, लौकी, पेठा, और पेठा मतलब वाइट वाला पेठा, बहुत सारे लोग कद्दू को भी बोलते हैं, तो वो नहीं, वह वर्जित नहीं है। वाइट वाला जो पेठा आता है जिससे मिठाई बनती है पेठे वाली, वह वर्जित है। सरसों का काला नमक, सरसों का तेल, सरसों, काला नमक, और इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें। देखिए, सरसों का तेल कर भी सकते हैं, लेकिन सरसों आप सब्जी में जैसे तड़का लगाते हैं इस प्रकार से ना करें। श्राद्ध पक्ष में इन सब चीज़ों को गलती से भी सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष का जब भोजन करा रहे हैं तब तो आप गलती से भी इन सब चीज़ों का उपयोग ना करें। और देखिए, श्राद्ध पक्ष में जब भोजन करा रहे हैं ब्राह्मणों को, तो गलती से भी आपको ऊपर से उसमें मिर्ची और अचार नहीं देने चाहिए। जो श्राद्ध पक्ष में भोजन में नमक और मिर्ची पड़ी वो ठीक है, लेकिन ऊपर से आपको मिर्ची और अचार नहीं देना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो श्राद्ध पक्ष इस बार 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं साल 2024 में, और 2 अक्टूबर को 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। राधे राधे।